हमने जो पहले गलतियां की 20 साल 25 साल पहले, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा जो किसी महासभा ने आज तक नहीं उठाया। हम उसको उठाएंगे। अगर इसी तरह जाट घटता चला गया तो वो दिन दूर नहीं, 20-30 साल में नाम लेने वाला नहीं मिलने का इस जाट का। हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने 2014 के चुनाव में एक वायदा किया था दिल्ली में बैठक करके, और 2019 में वायदा किया था कि हम आपको आरक्षण देंगे। लेकिन हमारे 2 कार्यकाल पूरे होने को जा रहे हैं। मैं ये मानता हूं कि अगर ये आरक्षण भारतीय जनता पार्टी जाटों को नहीं देती तो ये जाटों के साथ छलावा का काम होगा। कुछ ना कुछ कड़ा निर्णय लेकर के हम गांव गांव में बैठक करके इस बात को चेताने का काम करेंगे इस सरकार को, भारत सरकार को, कि जाट को आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। तो युवाओं के लिए बढ़ चढ़ के काम करना चाह रही है अखिल उत्तर प्रदेश जाट महासभा, क्योंकि आज भविष्य हमारे युवाओं का खतरे में है। हमारे समाज में विभिन्न जाट महासभाएं बनी हुई हैं, पर आरक्षण के मुद्दे पे सबकी सब एक जगह एक पटल पे है और सभी का टारगेट आरक्षण है, क्योंकि हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हमारी पीढ़ी देखना नहीं चाहती। खत्म होता जा रहा। ये 2 बात है, एक तो बच्चे कम पैदा कर रहे, पहली बात तो यही है। लड़की हो नहीं देते, लड़की होते पेट गर्म में ही खत्म करवा दें। अब ब्याह कहाँ से होंगे जो। नमस्कार दोस्तों, ये एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट लगातार 2024 के चुनाव से पहले राजनीति के केंद्र में आते जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद में मेरठ में जहां केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने अलग प्रदेश की मांग उठाई, वहीं जाट आरक्षण की मांग भी जाट संसद के माध्यम से उठी। उसके बाद अखिल भारतीय जाट महासभा भी जाट आरक्षण की लड़ाई में कूद पड़ी। मेरठ में पहले सम्मेलन हुआ, उसके बाद दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में अभी 20 नवंबर को बड़े सम्मेलन का ऐलान किया गया है। और अब अखिल उत्तर प्रदेश जाट महासभा भी मैदान में आई है। 23 दिसंबर को मुरादाबाद में बड़ा जाट महाकुंभ होने जा रहा है। क्या इस जाट महाकुंभ का एजेंडा होगा, उसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ महासभा के पदाधिकारी मौजूद हैं। एक रथ भी चल रहा है इस महाकुंभ के प्रचार के लिए, आप देखेंगे सामने। ये रथ लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो जाट बाहुल्य गांव हैं वहां जा रहा है, और जाट महाकुंभ में लोगों के शामिल होने के लिए भी लगातार निवेदन किया जा रहा है। तो क्या होगा महासभा का एजेंडा, उसी बारे में बात करने के लिए महासभा के प्रदेश महासचिव सत्येंद्र बालियान जी हमारे साथ में मौजूद है। तो सत्येंद्र जी, क्या मकसद है इस जाट महाकुंभ का? मकसद तो हमारा तो सबसे पहले तो यह है कि बिलारी में एक चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति है 51 फीट ऊंची, जो शायद इंडिया की सबसे ऊंची मूर्ति बनाना चाह रहे हैं। और उसमें हम एक ऑडिटोरियम बना रहे हैं, वहां से बच्चों के लिए फ्री में क्लास चलेंगी ऑनलाइन, और एक वहां पे बना रहे हैं हम वृद्धाश्रम। तो हमारा तो एजेंडा तो बहुत पहले से चला रहा था। अब ये है कि 23 दिसंबर को जो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन भी है, तो उस दिन ही उसका उद्घाटन भी है। तो जाट महाकुंभ में किन विषयों पर चर्चा होगी, कौन कौन से मुद्दे जो उठाए जाएंगे? देखो, जाट आरक्षण का तो सबसे अहम मुद्दा है हमारे बरादरी के लिए। इसके साथ साथ हमारा अलग से एक और मुद्दा है कि हमारी घटती जनसंख्या भी एक कारण बनता जा रहा है। एक जो हमारी जाति के लिए, हमारी बरादरी के लिए बहुत बड़ा दुख की बात है कि आधे गांव में ऐसे हैं कि जिनमें बच्चों की शादी नहीं हो रही। हमने जो पहले गलतियां की 20 साल 25 साल पहले, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा जो किसी महासभा ने आज तक नहीं उठाया। हम उसको उठाएंगे। अगर इसी तरह जाट घटता चला गया तो वो दिन दूर नहीं, 20-30 साल में नाम लेने वाला नहीं मिलने का इस जाट का। और भी जाट समाज के नेता हमारे साथ में मौजूद हैं, ओमकार अहलावत जी हैं। तो अहलावत साहब, 2024 के चुनाव से ठीक पहले जाट आरक्षण का मुद्दा जोर पकड़ रहा है। क्या इस महाकुंभ के जरिए वो मुद्दा और ज्यादा जोर पकड़ा? 2024 का चुनाव आ रहा है और जनपद जाट महासभा, अखिल उत्तर प्रदेश जाट महासभा की मांग हमेशा रही है कि जाट को आरक्षण दिया जाए, क्योंकि जाट जाति खेतीहर के काम में ज्यादा है और आर्थिक रूप से पिछड़ती जा रही है लगातार। इसलिए जो अगर आरक्षण ना मिला जाए, प्रदेश में हमारा है, तो जाट जाति जो है बिल्कुल विलुप्त होने के कगार पर पहुंच जाएगी। क्योंकि
बहुत ही गरीबी की रेखा के नीचे जी रही है जाट जाति। और हम लोगों से, जाट जाति से, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने 2014 के चुनाव में एक वायदा किया था दिल्ली में बैठक करके, और 2019 में वायदा किया था कि हम आपको आरक्षण देंगे। लेकिन हमारे 2 कार्यकाल पूरे होने को जा रहे हैं। मैं ये मानता हूं कि अगर ये आरक्षण भारतीय जनता पार्टी जाटों को नहीं देती तो ये जाटों के साथ छलावा का काम होगा। और हम जोर शोर से अपनी मांग रख रहे हैं। अगर इन लोगों ने हमारी मांग ये पूरी ना की तो जाट समाज जो है 2024 के चुनाव में सोचने को मजबूर होगा, और कुछ ना कुछ कड़ा निर्णय लेकर के हम गांव-गांव में बैठक करके इस बात को चेताने का काम करेंगे इस सरकार को, भारत सरकार को, कि जाट को आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। युद्धवीर सिंह तो कहते हैं भाई अमित शाह ने मुझ का बाल गिरवी रख रखा है जाट समाज के पास। देखिए, ये तो अब अपना अलग अलग बात है सोचने की। हम इस तरह की बातों को बल नहीं देते। हाँ, कौन क्या कह रहा है, लेकिन हम जाट बिरादरी का राजनीति करते हैं, ये जाट जाति की बात करते हैं। हमारी मांग है, और जो जायज मांग है हमारी, जो है इस भारत सरकार ने वायदा कर रखा है कि आपकी बात को सुना जाएगा और आपको आरक्षण दिया जाएगा। हमें पूरा विश्वास है कि 2024 से पहले ही, चुनाव से पहले, भारत सरकार जाटों को आरक्षण देगी, और उसका लाभ निश्चित तौर पर भारत सरकार को, भाजपा को होगा। और जाट समाज का इस मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना है, हमारे चौधरी चरण सिंह की जन्मदिन है 23 तारीख को, सबसे बड़ा स्टैचू बिलारी में लगने जा रहा है। तो हमारा मेन मुद्दा आज के समय में ये है कि हम पूरी ताकत के साथ अपने मसीहा, किसान मसीहा, मजदूर मसीहा चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन को बहुत ही धूमधाम से मनाएं, और उनकी 51 फुट की जो वहां पर स्टैचू लगाई जा रही है उसका लोकार्पण होगा, और हम खुशी खुशी पूरा जाट समाज पूरे उत्तर प्रदेश से उसमें शामिल होगा। कितनी बड़ी तादाद में इस जाट महाकुंभ में लोगों के शामिल होने की उम्मीद है? मेरा मानना यह है कि जाट महाकुंभ इस बार जो जाटों का होगा, इससे बड़ा आज तक कभी भी कोई सम्मेलन नहीं हुआ होगा। ये सबसे बड़ा जाटों का सम्मेलन होगा। हमारे मुजफ्फरनगर लगभग मुरादाबाद से लगभग 100 किलोमीटर दूरी पे है, 125। लेकिन जिस गांव में भी हमारा ये रथ जाता है, लोगों से बात होती है, तो वो सब ये कहते हैं कि हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, कोई नहीं रुकने वाला है। लगभग लाखों लोगों का हमें उम्मीद है कि मैं आश्वस्त भी करता हूँ आपको कि लगभग लाखों लोग इसमें एकत्रित होंगे, और सभी जाट सरदार लोग और जो इतने बिरादरी के जिम्मेदार लोग हैं सभी इसमें भाग ले रहे हैं, बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं, और सभी इसमें कह रहे हैं कि भाई जाना भी है। मेन मुद्दा ये है इसमें कि हमारी जो स्टैचू तो लगी रहा है 51 फुट ऊंचा, इतना बड़ा स्टैचू पूरे भारत में हमारे मसीहा का नहीं है। साथ ही साथ उसमें एक चौधरी चरण सिंह स्मारक भवन जो 5 मंजिला है वो बनाया जा रहा है, जिसमें हमारे आर्थिक रूप से जो कमजोर है, जो पढ़ना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी वहां पे एक संस्थान बन रहा है जो ऑनलाइन भी देगा और वहां रह के भी देगा। उसमें उचित ठहरने की व्यवस्था भी होगी, और पढ़ाने के लिए आईएएस लेवल के हमारे जो जाट बिरादरी के लोग हैं वो उसमें आईएएस लेवल के भी होंगे जो ऑनलाइन समय निकाल के कोचिंग देंगे जी। तो और किन मुद्दों पे बात होगी इस जाट महाकुंभ में? जाट महाकुंभ में मेन है, देखो 2024 भी आ रहा है, साथ ही साथ उसमें हमें आरक्षण का जो हमारे केंद्रीय मंत्री जी है उन्होंने वायदा किया था 2014 में, जैसे हमारे भाई साहब ने कहा है 2014 के साथ में फिर 2019 में फिर जाटों की बैठक बुलाई थी। तो हम उम्मीद करते हैं इस बार फिर वे बुलाने वाले होंगे, खैर जाटों को, क्योंकि उनको वोट भी चाहिए, कहने वाले होंगे भाई ठीक है आ जाइए जाट सरदारी। मुजफ्फरनगर से लास्ट टाइम भी बहुत लोग गए थे, तो इन्विटेशन देखते हैं किस दिन आएगा, और हमारे जो लोग जिनको इन्विटेशन मिलेगा वे वहां पे क्या वादा करके आएंगे, उनसे क्या वादा करेंगे, तो वही बात है बस। क्या जाट आरक्षण वजूद में आएगा? और जो जाट समाज को लेके पिछले कुछ सालों में सत्ता पक्ष की तरफ से खासतौर पर जो टिप्पणियां की गई विभिन्न आंदोलनों को लेके, उसके प्रति लोगों में क्या सोच है? कुलदीप प्रधान जी मौजूद है हमारे साथ में, अखिल भारतीय अखिल उत्तर प्रदेश जाट महासभा के बड़े पदाधिकारी भी हैं, आजाद समाज पार्टी से भी जुड़े हैं। क्या कहना चाहेंगे कुलदीप भाई? देखिए अमरीश जी, अभी तक तो जाट समाज को केवल लॉलीपॉप थमा दिया जाता है जाट आरक्षण के नाम पर। कोई ठोस कदम पिछली बार उठाया भी था वर्तमान सरकार ने, उस पर वो लगा दिया सुप्रीम कोर्ट से और वो रोक दिया गया। तो ये इस तरीके से हमारे समाज के साथ निरंतर खिलवाड़ होते जा रहे हैं। रही बात आरक्षण की, इसके लिए हमें एक लंबी लड़ाई की जरूरत है,
और कहीं ना कहीं समाज का बिखराव इस लड़ाई को विफल बनाने का काम करता भी है। हरियाणा में बहुत लोगों ने अपनी जान भी दी आरक्षण के नाम पे, उसमें भी समाज पूर्णतः एकजुट होकर एक साथ होकर अगर किसी से वायदा वहीद करके वो साथ लगेगा तो आरक्षण संभव, ऐसा कोई चीज नहीं जो असंभव हो, संभव हो सकता है। अरे जो आज का कार्यक्रम जो हमारी जो रथ यात्रा के रूप में हम जागरूक कर रहे हैं समाज को, और ये हमें मोटिव मिला था पिछले साल हम सब लोगों ने एक आयोजन किया था जाट समाज का बंधन वेंकट हॉल में। उसमें बहुत सारे वक्ताओं ने ये बात रखी थी कि जो चीज निरंतर चलती आ रही वो तो चलती आ रही, उसके अलावा भी हम लोगों को समाज के लिए कुछ और करने की जरूरत है। तो सभी वक्ताओं का और सभी लोगों का निर्णय ये था कि समाज के उत्थान के लिए महापुरुषों को याद दिलाना, आने वाली जनरेशनों को महापुरुषों के बारे इतिहास की जानकारी देना, तभी हमारा समाज और जागरूक होगा अपने महापुरुषों को इतिहास को देखते हुए। तो इसी को सब कुछ देखते हुए हमने सबसे पहला कदम मुरादाबाद बिल्लारी से उठाया। वहाँ एक पाँच मंजिला जाट भवन, और उसके साथ में हमारे जो महापुरुष हैं चौधरी चरण सिंह जी, जो हमारे सभी लोगों के आदरणीय और वंदनीय हैं, उनकी एक 51 फुटी प्रतिमा उनकी याद में उनके जन्मदिन के दिवस पर उसका उद्घाटन करने का काम सभी जाट समाज के लोग जाके और सभी अपना उसमें योगदान करेंगे। तीसरी बात, अमरीश जी, हमने जो युवाओं के लिए बढ़ चढ़ के काम करना चाह रही है अखिल उत्तर प्रदेश जाट महासभा, क्योंकि आज भविष्य हमारे युवाओं का खतरे में है। रोजगार, जमीनें बहुत कम रहेगी, रोजगार के साधन सर्जन नहीं हो पा रहे, शिक्षा का भी अभाव, क्योंकि हमारे पास साधन संपन्न लोग नहीं है, हम बहुत ज्यादा पैसे करके विदेशों में अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिला सकते। तो हमें उसके लिए भी हमारी अखिल उत्तर प्रदेश जाट महासभा एक अलग से ऐप के माध्यम से भी, और जगह जगह प्रत्येक जिले में, ये मुरादाबाद बिल्लारी नहीं, प्रत्येक जिले में एक जाट भवन, इस तरह का एक जाट भवन बना के, जैसे मुरादाबाद में हमने चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा, और यहाँ पे मुजफ्फरनगर में भी निर्णय कुछ लोग अभी ले भी रहे हैं कि महात्मा टिकैत जी की प्रतिमा के साथ एक 5 मंजिले भवन का निर्माण कार्य जाट महासभा अपने ही समाज के जो साधन संपन्न लोग हैं, जो पैसे वाले व्यक्ति हैं, उन सब लोगों की मदद से, जो अन्य समाज जो भी मदद करना चाहता हो, और इस तरीके से एक जो एजेंडा उसमें बैठक में रखा गया था उसे क्रियान्वित करने की कोशिश आज अखिल उत्तर प्रदेश जाट महासभा कर रही। इसमें सभी का सहयोग, और जितने लोग हमारे साथ बिल्लारी मुरादाबाद जाएंगे वो देखेंगे भी कि भाई ये वास्तव में ये चीज धरातल पे है। लाखों लोग आप कह रहे हैं कि इस महाकुंभ में जुटेंगे जाट समाज के, तो जब लाखों लोग एक जगह मौजूद होंगे, क्या जाट आरक्षण को लेके कोई बड़ा निर्णय इस जाट महाकुंभ के जरिए लेने की कोशिश की जाएगी? देखिए अमरीश जी, जहां लोग इकट्ठा होते हैं तो बड़े मुद्दों पर जरूर चर्चा होती है, उस पर भी चर्चा होगी, और वहीं से एक निर्णय भी निकल कर आएगा कि हम आरक्षण की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। इसमें हमारे समाज में विभिन्न जाट महासभाएं बनी हुई हैं, पर आरक्षण के मुद्दे पर सबकी सब एक जगह एक पटल पे है, और सभी का टारगेट आरक्षण है, क्योंकि हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हमारी पीढ़ी देखना नहीं चाहेगी। सत्येंद्र जी, इस महाकुंभ में क्या खाप चौधरी और समाज के जो राजनीतिक तौर पे मजबूत लोग हैं उनको भी आमंत्रित किया जाएगा? सबको आमंत्रित किया जाएगा। इसमें हम किसी पार्टी से जो हमारे लीडर हैं उनको बुलाया जाएगा, वो किसी भी पार्टी से हों, और जो खाप चौधरी हैं उनको बुलाया जाएगा, उनको सम्मानित भी किया जाएगा, और जो खाप की हमारी परंपरा है वो बरकरार रहे, इसलिए भी हम थोड़ा सा उसमें प्रयास करेंगे कि हमारे जो फैसले गांव में हो जाग रहे थे सामाजिक दृष्टि से, वो कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ जा रहे, या इस तरह हमारा समाज बिखर रहा, तो कहीं ना कहीं इकट्ठा करने की भी होगी। और नशा और दहेज जो बहुत दिनों से चला रहा वो नहीं रुक रहा, लेकिन नशे पे भी कहीं ना कहीं आपका निर्णय लिया जाएगा कि कहीं ना कहीं अगर हम एक परिवार, 1 लाख लोग हैं, अगर एक परिवार को भी हम अगर रोकेंगे नशा करने से, तो हम 1 लाख परिवार को बचा सकते हैं। यहाँ लछेड़ा में इस वक्त जाट समाज के काफी लोग जमा भी है, जाट महाकुंभ को लेकर चर्चा भी हो रही है, समाज का कुछ बुजुर्ग भी यहाँ मौजूद है। बाबा जी, जाट आरक्षण का मुद्दा जोर पकड़ रहा है, आपके मन की इच्छा क्या है? इच्छा है ये भाई, जाटो आरक्षण तो चाहिए, ये तो बिल्कुल खत्म हो गया, जाट तो खत्म होता जा रहा। ये 2 बात है, एक तो बच्चे कम पैदा कर रहे,
पहली बात तो यही है, लड़की हो नहीं देते, लड़की होते पेट गर्भ में ही खत्म करवा दें। अब ब्याह कहाँ से होंगे, जो बच्चे हैं इस पर मुद्दा उठना चाहिए। और जाट महासभा को बढ़ावा जरूर मिलना चाहिए। मैं तो यही है। कुछ और लोग भी मौजूद है। क्या नाम है वैसा? अशोक कुमार शर्मा। तो अशोक जी, सरकार जो अभी है सत्ता में, बीजेपी, लगातार वादे हो रहे हैं जाट आरक्षण के, लेकिन 10 साल का समय होने जा रहा है, वादे पूरे नहीं हुए, उम्मीदें बरकरार है अभी? हाँ, अभी तो उम्मीद बरकरार है जी, ऐसी बात नहीं बालियान साहब। जो सरकार है वह जब चाहे जब कर दे, या नहीं जी? तो देखो अब जब 23 में क्या करते हैं सब हम मिलकर, अगर चाहेंगे तो अगर बैठक बुलवाएंगे भाई श्री अमित शाह जी, तो जरूर कुछ ना कुछ ध्यान रखेंगे ही। जट्टों का कुछ ना कुछ तो करेंगे। जब 2 योजना उसमें वो दे दिया भाई, 14 में भी वादे करे, फिर 19 में वादा करा, तो 24 में तो पूरा करने की इच्छा करेंगे ही भाई। इससे जो फायदा हो जाएगा हम भाई, इससे पहले करता है चुनाव से, तो भाई हमारा रुझान हो जाएगा इधर को। अगर नहीं जी जट्टों का तो कुछ ना कुछ तो फायदा होना चाहिए ना जट्टों को, जब ये तो चलेगा। ना सरकार की मंशा देखी इस वादे को पूरा करने की, तो भाई फिर तो कुछ ना कुछ जो पार्टी लेगी निर्णय, जो भाई ये हमारे जाट सभा महासभा के अध्यक्ष हैं, बड़े बड़े नेता हैं, ये जुक कर कहेंगे, बड़े बड़े चौधरी, भाई ऐसे ही कर लेंगे सब मिलकर। अगर नहीं जी, बस साथ ही रहना पड़ेगा, साथ रहने में ही फायदा है। तो बड़ा महाकुंभ मुरादाबाद के बिल्लारी में होने जा रहा है 23 दिसंबर को। किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जी की 51 फुटी प्रतिमा का अनावरण भी होगा, और इसके साथ ही जब लाखों की तादाद में जाट समाज के लोग वहां जुटेंगे, तो जाट आरक्षण को लेकर भी कोई बड़ा फैसला होगा। क्योंकि समाज के किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हों, जो बड़े नेता है, राजनीतिक नेता, वो भी इस महाकुंभ में शामिल होंगे, और समाज के जो खाप चौधरी है वो भी शामिल होंगे। तो निश्चित तौर पे कोई बड़ा मूवमेंट, कोई बड़ी रूपरेखा जाट आरक्षण को लेकर मिल सकती है, और कोई बड़ा फैसला भी इस जाट महाकुंभ में जाट आरक्षण को लेकर लिया जा सकता है।